नाज़रीन, इंटरनेट की दुनिया हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा वसी और पेचीदा है। अगर आप ये सोचते हैं कि गूगल, बिंग या याहू जैसे मशहूर सर्च इंजन से आप इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हम जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का 4% हिस्सा है। बाकी 96% हिस्सा हमारी पहुंच और नज़रों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेट कहाँ वाक़ है, इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर कौन से खुफिया और ख़तरनाक काम होते हैं जिनकी वजह से इसे आम लोगों से छुपाया गया है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। मैं हूँ शाहनूर शास्त्री और आप देख रहे हैं पीसफुल टीवी। नाज़रीन, इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे पहले सरफेस वेब आता है। ये इंटरनेट का 4% हिस्सा है और ये आम लोगों के लिए बनाया है। इस पर वो वेबसाइट मौजूद होती हैं जिसे हम रोज़ाना एक्सेस करते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी वेबसाइट हैं वो तमाम की तमाम सरफेस वेब पर ही मौजूद होती हैं। सरफेस वेब कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल सिर्फ सरफेस वेब का 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है, यानी कि सिर्फ 16% हिस्सा ही हमें दिखा सकता है। बाकी 84% हिस्सा इसकी पहुंच से भी दूर है। इसके बाद इंटरनेट का जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है वो डीप वेब के नाम से जाना जाता है। डीप वेब तक सिर्फ गवर्नमेंट, मिलिट्री या फिर बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा कोई भी कंपनी अपने डॉक्यूमेंट जो आम लोगों से छुपाकर कुछ मुतालिका अफराद तक ही महदूद रखना चाहती है मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक की ट्रांजैक्शन, एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाने वाले रिकॉर्ड्स डीप वेब में मौजूद होते हैं, जो आम लोगों की पहुंच से दूर रखे जाते हैं, जिन्हें सिर्फ कंपनी के खास मुतालिका अफराद ही एक्सेस कर पाते हैं। इन्हें डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब पर इंटरनेट का कितना बड़ा हिस्सा मौजूद है इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2001 में डीप वेब 7.5 पेटाबाइट था और 2003 में इसका साइज बढ़ते हुए 91,000 पेटाबाइट हो गया। इसके बाद इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा आता है जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। डार्क वेब को अमेरिका और स्वीडन के बाहमी तावन से बनाया गया था। इसका मकसद मिलिट्री की खुफिया मालूमात को आम लोगों या फिर दुश्मन की नज़रों से छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना था और आज भी इसे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जर्नलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि रियासत के मुतालिक खुफिया मालूमात जो गवर्नमेंट या आम लोगों से छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी हो बआसानी की जा सकें। डार्क वेब पर आपकी शनाख्त खुफिया रहती है और आम शख्स भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकता और उसके अलावा गवर्नमेंट भी आपको ट्रेस नहीं कर सकती। इसी खुसूसियत की वजह से ये जराइम पेशा अनासर की जन्नत बन गया और यहाँ पर ऐसे ऐसे जराइम होने लगे जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मंशियात का खरीद व फरोख्त, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन का हायर करना यानी कि किसी को पैसे देके किसी को कत्ल करवा देना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट्स, पुराने जंगी राज या फिर क्रेडिट कार्ड्स की चोरी शुदा मालूमात और लोगों को टॉर्चर करना या फिर उन्हें अजियत दे के मार देने की वीडियोस या उनके आज़ा काटते हुए दिखाना, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। डार्क वेब का एक हिस्सा रेड रूम भी कहलाता है, जहाँ पर लाइव लोगों को अजियत दी जाती है और लोगों के आज़ा काटे जाते हैं और लोग इसे ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इस देखने के पैसे भी देते हैं और बल्कि बाकायदा बोली भी लगाई जाती है कि इसे इस अजियत से कत्ल किया गया तो फिर तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। और जाहिर है कि ये सब देखने वाले बीमार जहनियत के लोग होते हैं जो आम लोगों को मरते या फिर अजियत में देखकर खुश होते हैं और जराइम पेशा अनासर इसकी बदौलत बेतहाशा पैसा भी कमा लेता है। इन पैसों की पेमेंट बिटकॉइन के जरिए की जाती है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। दरअसल ये एक डिजिटल करेंसी है जो खरीदने और बेचने वाले के वॉलेट में डायरेक्टली सेंड कर दी जाती है। रेड रूम में जाने के लिए एक स्पेशल लिंक दी जाती है जिसको ज्वाइन करके आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और हाँ, इससे ज्वाइन करने से पहले आपसे बिटकॉइन के जरिए पेमेंट ले ली जाती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डार्क वेब में एक्सेस कैसे किया जाए। तो नाज़रीन, हमारे जो ब्राउज़र्स हैं ये डार्क वेब या फिर इस तरह की किसी भी वेबसाइट के लिए नहीं बने। दरअसल ये सिर्फ सरफेस वेब यानी कि गूगल, यूट्यूब या फेसबुक वगैरह जैसी वेबसाइट के लिए ही बने हैं। ये बाकी डीप वेब या डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर ही नहीं सकते। इसके लिए एक अलग ब्राउज़र बनाया गया है जिसे टोर कहा जाता है। टोर ब्राउज़र दरअसल आपकी लोकेशन और आईपी को हाइड कर देता है, वरना आपको गवर्नमेंट गिरफ्तार कर सकती है।
क्योंकि डार्क वेब का इस्तेमाल इलीगल है और टॉर ब्राउज़र आपके लोकेशन को हाइड करके कुछ हद तक गवर्नमेंट से आपको महफूज कर लेता है। यहाँ पर दो चीज़ों की मैं वजाहत करता चलूँ। पहले ये कि आईपी एड्रेस दरअसल आपके डिवाइस की शनाख्त होती है, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपकी लोकेशन या फिर आपकी शनाख्त उस आईपी एड्रेस से पहचानी जाती है और टॉर ब्राउज़र आपकी आईपी एड्रेस हाइड कर देता है। दूसरी बात यह कि डार्क वेब में एंटर होना हर तरह से ख़तरनाक है। गवर्नमेंट से टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हुए बच भी जाते हैं तो डार्क वेब के बाशिंदों से बचना कोई आसान काम नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरनेट की तीनों लेयर्स का फ़र्क समझ में आ गया होगा। नाज़रीन, इंसान की ये फितरत रही है कि अगर कोई भी चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है तो उसकी कमज़ोरियों को निकाल कर जराइम पेशा नासर उसे गलत काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल डार्क वेब भी है। अगर आप तजस्सुस के तौर पर डार्क वेब में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मौजूद नेटवर्क आपकी तमाम इंफॉर्मेशन ट्रैक करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है या फिर आपको किसी बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इससे बचना ही बेहतर है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक वस्सलाम।